नमस्कार दोस्तों, महर्षि गौतम ऑनलाइन स्कूल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रदीप कुमार चौहान। आपके लिए लेकर के आया हूं कक्षा 10 विषय विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षार और लवण। इस चैप्टर में हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा साधारण नमक। और साधारण नमक से जो रसायन प्राप्त होते हैं, साधारण नमक जो विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों के लिए कच्चे पदार्थ की तरह कार्य करता है, और अन्य जो लवण जो है कैसे बनते हैं, उनके लिए कौन से रासायनिक समीकरण हैं, उनका उपयोग क्या रहता है, वो आज हम जो इसमें पढ़ेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है, ये टॉपिक है हमारा साधारण नमक से रसायन के बारे में। तो दोस्तों, जो खाने वाला जो नमक होता है, जिसको हम साधारण नमक भी कहते हैं, लवण भी कहते हैं, इसका निर्माण होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के मध्य उदासीनीकरण अभिक्रिया के द्वारा। और सोडियम क्लोराइड, जिसको हम साधारण नमक कहते हैं, ये उदासीन लवण होता है। कैसा लवण होता है? ये एक उदासीन लवण होता है। इसकी पीएच जो होती है वो कितनी होती है? 7 होती है। और इसी का उपयोग हम जो है करते हैं, किसमें? खाने में करते हैं। अब खनिज नमक की अगर बात की जाए तो ये खनिज नमक कैसे बना होगा? देखिए, समुद्र में जो है कई तरह के जो लवण घुले हुए रहते हैं, जिसमें से सोडियम क्लोराइड को क्या किया जाता है? पृथक किया जाता है। और विश्व के कई हिस्सों में जो है समुद्र के जल से जो है लवण का निक्षेपण किया जाता है। ठीक है। तो जो लवण के जो बड़े क्रिस्टल जो होते हैं, उनमें अपद्रव्य और अशुद्धियों के कारण जो इनका रंग होता है वो कैसा हो जाता है? भूरा हो जाता है। और उसी को हम क्या कहते हैं? खनिज नमक कहते हैं। अब कई युगों के बीतने के साथ साथ में समुद्र का कुछ हिस्सा सूखा होगा, और समुद्र के उस हिस्से के सूखने से जो है निर्माण हुआ किसका? खनिज नमक का। और जिस तरीके से कोयले का खनन करके प्राप्त किया जाता है कोयले को, उसी तरीके से खनिज नमक को भी कोयले की तरह खनन करके प्राप्त किया जाता है। तो पढ़ते हैं साधारण नमक से रसायन के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं साधारण नमक से रसायन के बारे में। तो सबसे पहले हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि हाइड्रोक्लोरिक क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको हम HCl से प्रदर्शित करते हैं, तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के मध्य उदासीनीकरण। सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए क्या लिखा जाता है? NaOH। ये लिखा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के मध्य उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा प्राप्त लवण, ठीक है ना, लवण सोडियम क्लोराइड, प्राप्त लवण सोडियम क्लोराइड कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? सोडियम क्लोराइड कहलाता है, NaCl कहलाता है। अब ये सोडियम क्लोराइड जो होता है, यह उदासीन लवण होता है, और इसी का उपयोग खाने में किया जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, सोडियम क्लोराइड एक उदासीन लवण है। कैसा लवण है? एक उदासीन लवण है, जिसका उपयोग खाने में किया जाता है। जिसका उपयोग किस में किया जाता है? खाने में किया जाता है, और इसे ही साधारण नमक कहा जाता है। ठीक है, इसे ही साधारण नमक कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? साधारण नमक कहते हैं। तो दोस्तों, आपने यहाँ पे क्या समझा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH
के मध्य में उदासीनीकरण अभिक्रिया जब होती है तो जो लवण प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। और ये जो सोडियम क्लोराइड होता है ये कैसा लवण होता है, एक उदासीन लवण होता है जिसका उपयोग किस में किया जाता है, खाने में किया जाता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, साधारण नमक कहते हैं। फिर हमने बात की थी समुद्र के जल के बारे में कि समुद्र के जल में विभिन्न प्रकार के लवण घुले हुए होते हैं और उसी में से सोडियम क्लोराइड को क्या किया जाता है, पृथक किया जाता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम लिखेंगे कि समुद्र जल में विभिन्न लवण घुले हुए होते हैं, विभिन्न लवण घुले हुए होते हैं, ठीक है। और इन्हीं में से सोडियम क्लोराइड को क्या किया जाता है, पृथक किया जाता है, जिसमें से सोडियम क्लोराइड को, किसको, सोडियम क्लोराइड को पृथक किया जाता है। सोडियम क्लोराइड को क्या किया जाता है, पृथक किया जाता है। अब विश्व के कई हिस्सों से समुद्र के जल से जो है लवणों का क्या होता है, निक्षेपण होता है, ठीक है। तो विश्व के कई हिस्सों में समुद्र जल से ठोस लवणों का, कैसे लवणों का, ठोस लवणों का क्या किया जाता है, निक्षेप होता है। अब ठोस लवणों का जो निक्षेप होता है, ये जो ठोस लवण होते हैं इनके जो क्रिस्टल होते हैं, बड़े आकार के जो क्रिस्टल होते हैं, अपद्रव्य यानी कि अशुद्धियों के कारण कौन से रंग के हो जाते हैं, भूरे रंग के हो जाते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं, खनिज नमक कहते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि बड़े आकार के लवण क्रिस्टलों में अपद्रव्यों यानी अशुद्धियों, अपद्रव्यों के कारण रंग भूरा हो जाता है, जिसे खनिज नमक कहते हैं, जिसे खनिज नमक कहते हैं, ठीक है। तो जो खनिज नमक है वो भी समुद्र के जल से ही बनता है, लेकिन उसमें अपद्रव्य और अशुद्धियाँ मिल जाती है, इसी वजह से उसका जो रंग है वो भूरा हो जाता है और उसको हम क्या कहते हैं, खनिज नमक कहते हैं। और युगों के व्यतीत होने के साथ में ही समुद्र का कुछ हिस्सा सूख गया, तभी खनिज नमक का निर्माण हुआ और खनिज नमक को कोयले की तरह खनन करके प्राप्त किया जाता है। तो हम इसमें लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि युगों के व्यतीत होने के साथ यानी कि समय के बीतने के साथ, ठीक है। तो युगों के व्यतीत होने के साथ समुद्र के किसी हिस्से के सूखने से खनिज नमक का, कौन से नमक का, खनिज नमक का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, खनिज नमक का निर्माण हुआ, ठीक है। और खनिज नमक को कोयले की तरह खनन करके प्राप्त किया जाता है। खनिज नमक को कोयले की
तरह खनन करके प्राप्त किया जाता है। खनन करके प्राप्त किया जाता है। अब जो नमक जो होता है, साधारण नमक जो होता है, वो रसायनों के लिए कच्चे पदार्थ की तरह क्या करता है, कार्य करता है। अब उस साधारण नमक से कौन कौन से रासायनिक पदार्थ बनाए जा सकते हैं वो हम इसमें देखेंगे। तो हमारा जो अगला जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, साधारण नमक रसायनों का क्या है, कच्चा पदार्थ है। रसायनों का क्या है, ये एक कच्चा पदार्थ है। तो साधारण नमक जो होता है ये विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों के निर्माण में जो है काम में आता है। इससे बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण, सोडियम हाइड्रोक्साइड आदि रसायनों का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है, जिसमें यह एक कच्चे पदार्थ की तरह जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो क्या लिख सकते हैं हम इसमें ये लिखेंगे कि साधारण नमक का उपयोग करते हुए विभिन्न रसायनों जैसे क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ में बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एवं विरंजक चूर्ण का, कौन से, विरंजक चूर्ण का निर्माण किया जाता है। विरंजक चूर्ण का निर्माण किया जाता है, जिसमें सोडियम क्लोराइड जो होता है, साधारण नमक जो होता है, वो किसकी तरह कार्य करता है, कच्चे पदार्थ की तरह कार्य करता है, जिसमें साधारण नमक कच्चे पदार्थ की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है, कच्चे पदार्थ की तरह कार्य करता है। तो अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा, विभिन्न प्रकार के जो लवण हैं कौन कौन से, जिसमें हम पढ़ेंगे जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्षार होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और इसके साथ साथ में हमें जो पढ़ना है, क्या पढ़ना है इसमें, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन सभी का निर्माण किस तरीके से होता है और साथ में ही इनके दैनिक जीवन में क्या उपयोग हो सकते हैं, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।